राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है निर्णय। सुमित्रा देवी में चाहे जो भी ऐब हो, एक विषय में उनकी किस्मत बड़ी अच्छी थी। उन्होंने बहू बड़ी कमाल की पाई थी। देविका इंसान नहीं साक्षात देवी थी, जो दिन रात उनकी किसी भी निंदा की तनिक भी परवाह न किए बिना हर रोज़ उनकी देखभाल करती थी। कितने वर्ष हो गए, इधर वह तो मायके तक नहीं जा पाई थी। मोहल्ले की सारी औरतें देविका की प्रशंसा करते नहीं थकती थी और मन ही मन सुमित्रा देवी के बहु भाग्य पर जला भी करती थी। कल सुबह सुबह खबर मिली कि शर्मा विला वाली सुमित्रा देवी का स्वर्गवास हो गया। यह दुखद समाचार तुरंत आग की तरह पूरे मोहल्ले भर में फैल गए। इलाके के कई लोग भी तब आनन फानन में उनके घर सांत्वना देने के लिए पहुंच गए। शर्मा विला में एक अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। काफ़ी वर्षों से बिस्तर पर पड़ी रहने वाली सुमित्रा देवी की निर्बल और अपाहिज काया को अंततः मुक्ति मिल गई। यह समाचार दुखद होते हुए भी थोड़ा संतोषजनक अवश्य था, परंतु उससे भी बड़ी बात यह थी कि उनकी कड़वी जुबान, जो मोहल्ले में किसी को भी न बकसती थी, जिससे हर कोई इंसान परेशान था, उससे छुटकारा मिल गया। सुमित्रा देवी ऐसी शख्सियत थी जिनकी कि हर किसी के बारे में राय सदा खराब ही हुआ करती थी। मान लीजिए कि मोहल्ले में कोई नई दुल्हन ने कदम रखा, सुमित्रा देवी उसको जानती तक नहीं, इसलिए उससे उनकी दुश्मनी होने की तनिक भी संभावना नहीं। फिर भी वे उसकी निंदा जरूर करेंगी। आजकल कभी भी किसी के प्रति अच्छा कहते हुए उनको किसी ने नहीं सुना था, इसलिए उनकी मृत्यु पर मोहल्ले वालों ने एक तरह से चैन की बंसी बजाई थी। यूँ तो मृत्यु ऐसी दुखद स्थिति होती है कि लोग दुश्मनी भूलकर भी सगे संबंधियों को सांत्वना देने पहुंच जाया करते हैं। इसलिए मोहल्ले वालों ने कल से शर्मा विला के सामने बड़ी तादाद में जमावड़ा डाल दिया था। अजय और देविका सुबह से ही मेहमानों की देखभाल में जुट गए थे। अजय तो मर्द था, इसलिए खुलकर मात्र शोक प्रकट नहीं कर पा रहा था, परंतु देविका को थोड़ी थोड़ी देर में गंगा जमुना बातें देख पड़ोसियों आपस में यह चर्चा करने लगी, देखो देविका कैसे फूट फूट कर रो रही है। एक पड़ोसिन बोली, ऐसी सास के लिए भी इतना शोक, सचमुच देविका देवी है। दूसरी ने कहा, सुमित्रा जी ने जरूर पिछले जन्म में कोई पुण्य किया था जो उन्हें ऐसी बहू मिली। और एक मेरी बहू है, वह तो बस इस इंतज़ार में बैठी है कि मैं कब अपनी आंखें बंद करूं, उसका जब जो जी आएगा वह कर पाए, कोई रोक टोक करने वाला नहीं होगा। तीसरी ने कहा, इन सब कानाफूसियों से दूर देविका का हाल कुछ अलग ही था। वह अपने आप से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। उसने एक अकस्मातिक निर्णय पर उसे बड़ा दुख हो रहा था। सोच रही थी कि उसे उस दिन अकस्मात इतना क्रोध क्यों आ गया था कि वह अपना संतुलन ही खो बैठी थी और तकिए से सास का मुंह दबा दिया था। बरसों से जिस कड़वी जबान के साथ उसका उठना बैठना था, उसे उस दिन क्षण भर के लिए झेलना इतना दूभर क्यों हो गया था। इधर सास का इल्ज़ाम भी तो अत्यंत गहरा था। पड़ोस के सुरेश के साथ उसके नाजायज संबंध की बात उसकी सास चीख चीख कर मोहल्ले में फैलाना चाहती थी। क्या वह ऐसा होने दे सकती थी? अपनी इज्जत पे लगे दाग को वह बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए वह अपने आप को रोक नहीं सकी और उसने अपनी सास का मुंह तकिए से दबा दिया। दोस्तों, क्या देविका ने सही किया? स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।